तस्वीर में दिख रही बहुमंजिला इमारत ये दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। कोसी के नाम से ये बहुमंजिला इमारत, ये टावर है। इसी तरीके से और भी टावर्स का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के जरिए किया गया है। खास बात यह है कि उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया क्योंकि इसी साल बिहार के चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और उन्होंने कहा कि क्योंकि कोसी के नाम से ये इसका उद्घाटन किया गया है, इसका नाम कोसी रखा गया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिहार इलेक्शन से इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार की कोसी नदी एक प्रमुख नदियों में से एक है। अब इस फ्लैट की खासियत मैं बता दूं कि 25 मंजिला ये इमारत है और ये सांसदों के लिए तैयार की गई है। खास बात यह है कि एक फ्लैट में 5000 स्क्वायर फुट की जगह है, 9 कमरे हैं, जिसमें 2 कमरे ऐसे होंगे जो स्टाफ के लिए होंगे और उसी में ही सांसद के कार्यालय भी हैं और आवास भी है। अभी तक शिकायत बहुत सारे नए सांसदों कि ये होती थी कि जब वो चुन कर आते थे तो उनको सालों तक इंतज़ार करना पड़ता था सरकारी आवास के लिए, क्योंकि आवास की बेहद कमी है। सरकार ने इसको महसूस किया और इसके बाद अब लुटियंस दिल्ली में जो आसपास के पार्लियामेंट के आसपास के इलाके हैं, जहां पर भी थोड़ी सी ज़मीन है, उस जगह पर इसी तरीके की नींव और आधारशिला रखी गई और एक एक करके जब तैयार हुई हैं बहुमंजिला इमारतें, उसके बाद इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ मैं दिखाऊं कि यहाँ पर उद्घाटन के बाद तस्वीर ली जा रही है। अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि अब धीरे धीरे करके अलॉटमेंट होगा और इसमें सांसदों को शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन कर दिया है। अब मैं दूसरी तरफ दिखाऊं कि सिंदूर का पौधा भी यहाँ पर पौधारोपण किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में वो काफ़ी सफल हुआ है और एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि 11/8/2025 को संपन्न हुआ वृक्षारोपण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये सिंदूर का पौधा यहाँ पर इसके कंपाउंड में ही सिंदूर का पौधा, इसका वृक्षारोपण किया गया। ऐसे ही यहाँ पर और भी फ्लैट तैयार किए गए हैं। कोसी की तस्वीरें में मैंने आपको दिखाया। अब ये जो तस्वीर है कृष्णा की, इसी तरीके से ये जो दूसरा टावर है कृष्णा का, और इसी कोसी की ही तर्ज पर इसको भी तैयार किया गया है। इस पर डिजाइन भी बनाई गई है, अलग अलग डिजाइन तैयार की गई है, इसको सजाया गया है। और एक साथ में आपको देखें कि कोसी के बाद कृष्णा, आगे अगर आप चलेंगे तो गोदावरी है और लास्ट में चलेंगे तो हुगली है। नदियों के नाम पर ही इनका उद्घाटन किया गया है। इनका नदियों का नाम इन टावर्स पर रखा गया और प्रधानमंत्री ने एक बात ज़रूर यहाँ पर कही है कि नदियों के नाम पर जो सांसदों के, मंत्रियों के जो फ्लैट हैं वो उनका निर्माण हो रहा है या फिर उनका उद्घाटन हो रहा है तो नदियों के नाम पर ही उनका नामकरण किया जाता है। और इत्तेफाक की बात है कि कोसी नदी के नाम पर एक टावर का उद्घाटन किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग हैं कि उसको बिहार इलेक्शन से जोड़कर देख सकते हैं। अभी तक जो महेश शर्मा है, हाउसिंग आवासीय कमेटी चेयरमैन, उनका ये कहना है कि सरकार ने ये महसूस किया था कि जब सांसद चुन कर आते थे उनको फ्लैट नहीं मिलते थे, उनको आवास की बेहद कमी होती थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री का निर्देश हुआ कि बहुमंजिला इमारतें अगर बनती हैं तो जिस जगह पर एक सांसद रहा करते थे बड़े इलाके में, वहाँ पर अगर बहुमंजिला इमारतें बनती हैं तो उसमें सैकड़ों सांसद रह सकते हैं, एक साथ में उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। हाईटेक ये फ्लैट बनाए गए हैं। अब ये फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, इनका उद्घाटन भी हो चुका है। धीरे धीरे करके एक एक करके सांसदों को अलॉट किए जाएंगे और जिसके बाद यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। सांसदों के लिए तैयार किए गए फ्लैट किस तरीके से अलग हैं और क्या हाईटेक फ्लैट तैयार किए गए हैं, इसमें कितना ज़्यादा स्पेस है और अगर कोई मिलने के लिए आता है तो इसका लुक कैसा है। सबसे पहले लिफ्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और लिफ्ट से बाहर निकलते ही आप देखें कि यहाँ इस जगह पर आप देखें कि मेरे राइट साइड में एक फ्लैट है और मेरे लेफ्ट साइड में दूसरा फ्लैट है, यानी कि एक फ्लोर पर 2 फ्लैट हैं। काफ़ी बड़े स्पेस में तैयार किया गया है। 5000 स्क्वायर फुट में एक फ्लैट बनाया गया है और एक फ्लैट में 7 कमरे हैं, उसमें स्टाफ रूम भी है, उसमें MP का ऑफिस भी है।
और आप देखें कि इस जगह पर आप देखें तो सबसे पहला जो कमरा है, रूम है, अतिथि कक्ष नंबर 1, गेस्ट रूम नंबर 1, और दूसरी तरफ आप देखें कि ये है कार्यालय। इस जगह पर क्योंकि एंट्री पॉइंट पर ही सबसे पहले आपको कार्यालय मिलेगा, जहां पर सांसद के जो कर्मचारी हैं, उनका जो स्टाफ है वो इस जगह पर बैठेगा। और सबसे पहले अब कार्यालय में हम इस जगह पर दिखाएं, और दूसरी तरफ भी आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो दूसरा गेट भी कार्यालय का ही है। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि सांसद कार्यालय एमपी कार्यालय है, और इस जगह पर मैं आपसे पूछूं, जी आपसे पूछूं सर, नाम क्या हुआ और कितने बड़े एरिया में एक फ्लैट का निर्माण किया गया है? ये 5000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। हाँ। सीपीडब्ल्यूडी के डायरेक्शंस में और सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया है। इसमें पहली बार पीए ऑफिस, पीए कार्यालय, सहायकों के लिए, स्टाफ के लिए कार्यालय, बेडरूम्स की व्यवस्था की गई है, तथा मेन जो प्राइवेट एरिया है एमपी के निवास स्थान है उसको अलग रखा गया है। अच्छा जी। तो अभी हम जो है कार्यालय में हैं। हाँ हाँ, ये कार्यालय है। एमपी का जो प्राइवेट निवास स्थान है वो थोड़ा आगे है। थोड़ा सा आगे भी हम चलते हैं। आगे आइए सर, आगे आइए। तो ये है एमपी का कार्यालय, यानी कि सांसद के जो स्टाफ होगा यहाँ पर काम करेगा। जब कोई मिलने के लिए आएगा तो सबसे पहले स्टाफ ही से मुलाकात करता है। तो जी सर, आगे अगर हम जाएं कार्यालय के बाद सर इसमें 2 गेस्ट बेडरूम हैं। अच्छा, और ये गेस्ट बेडरूम है। इसमें एंट्री एक बाहर से भी है। अच्छा, और ये दूसरा गेस्ट बेडरूम है। हाँ। देन ये आया अपना, ये सेकंड जो गेस्ट बेडरूम है वहाँ तैयार किया। और उसके अलावा यहाँ पर एक मेन गेट भी है। मेन गेट अगर इसको सेपरेट करता है, यानी जो कार्यालय है और गेस्ट बेडरूम है उसको, जहाँ पर एमपी साहब रहेंगे, सांसद साहब, वो उसको बिल्कुल सेपरेट कर रहा है। उनका ये प्राइवेट एरिया इस गेट से शुरू होता है। हाँ। ये ड्राइंग रूम है। हाँ। ये डाइनिंग रूम है। और ये सामने में किचन है। उसके बाद ये इधर जो दरवाज़ा सामने दिख रहा है आपको, ये फैमिली लॉन्ज के लिए गया। अच्छा। इसमें राइट साइड में पूजा रूम है, और उसके बाद फैमिली लॉन्ज है। और फैमिली लॉन्ज से लगे हुए 3 बेडरूम वी कैन से प्राइवेट बेडरूम है एमपी के लिए। तो ये पर्सनल एरिया यहाँ से शुरू हो गया। ये पर्सनल एरिया है क्योंकि बड़ी संख्या में तो गेस्ट भी आते हैं एक सांसद से मिलने के लिए। किचन का एरिया ये आप देखिए कि किचन तैयार किया गया है। और जैसा कि सरकार भी बार बार कह रही है कि पूरा का पूरा स्पेसियस है। ये पूजा रूम है। जब आप एमपी का जो सेपरेट एरिया है जहाँ पर एमपी की फैमिली और एमपी खुद रहेंगे, उस जगह पर आप एक पूजा रूम भी तैयार किया गया है। और दूसरी ये कौन सा एरिया बोलेंगे? फैमिली लॉन्ज। अच्छा, फैमिली लॉन्ज। ये फैमिली लॉन्ज है। एक बेडरूम ये है। हाँ। एक बेडरूम ये है। ये मास्टर बेडरूम है। तो 3 बेडरूम है एमपी के लिए। एमपी के लिए। और इसमें जो टोटल 5 बेडरूम है, 5 के 5 बेडरूम में बालकनी अटैच्ड है। अच्छा जी। तो ये देखिए आप बेडरूम है, और इस बेडरूम से भी बालकनी है। दूसरी तरफ ये दूसरा जो बेडरूम है, आप देखिए काफ़ी बड़ा बेडरूम है, इसको तैयार किया गया है। और क्योंकि सरकार की यही कोशिश है कि जो सेपरेट में सांसद रहते थे, एक बड़े स्पेस को घेरते थे, कम से कम मल्टी स्टोरी अगर बनाई जाए तो एक ही इलाके में मल्टी स्टोरी में कई सांसद वहां पर एकोमोडेट किए जा सकेंगे। ये मास्टर बेडरूम हुआ। और ये बालकनी का गेट खुलता है क्या? ये देखिए, ये बाहर की तरफ है। मैं इस समय फर्स्ट फ्लोर पर हूँ इस समय, और ये बालकनी का एरिया। और यहाँ से आप देखिए कि पूरा का पूरा ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टाफ भी यहीं पर रह सकेगा, यहीं पर गेस्ट भी अगर जो सांसद से मिलने के लिए आते हैं उनके ठहरने की भी व्यवस्था है, यहीं पर कार्यालय भी है। और ख़ास बात यह है कि संसद से बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल पार्लियामेंट से पास में ही। यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर पार्लियामेंट, और पहुँचने में बिल्कुल बहुत कम वक्त लगेगा। अभी तक शिकायतें होती थी कि देश भर के जो सांसद चुन के आ रहे हैं उनको घर नहीं मिलता था, अपना सरकारी आवास नहीं मिलता था, तो उनको भटकना पड़ता था, 1-1 साल तक इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार की गई है, तो एक-एक सांसद को उनका खुद का आवास मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर उद्घाटन भी कर दिया है। अब धीरे धीरे करके उनको अलॉट किया जा सकेगा।